आप सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर कोई लड़की है जो डिवोर्सी है, जिसका डिवोर्स हो गया है, जो तलाक हो गया है, क्या उस लड़की से हम शादी कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारत में अधिकांश शादियां जो होती हैं वो केवल इसलिए चलती हैं क्योंकि एक लड़की जो है वो किसी और पुरुष के पास नहीं जाना चाहती है। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए उसके साथ कि उसका तलाक हो जाए, उसका पार्टनर उसको ना अपना, उसका पति उसको छोड़ दे, है ना, या उसके पति की मृत्यु हो जाए, वो लड़की विधवा हो जाए, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? क्या उसको शादी करने का अधिकार नहीं है? क्या उसको खुशी से रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसको श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा गलत है। ठीक है, शरीर तो कटते रहते हैं, जलते रहते हैं, अगर कुछ पवित्र है तो वो केवल आत्मा है। ठीक है, वो केवल क्या है? आत्मा जो पवित्र होती है। अगर कोई लड़की है, मान लीजिए आप लड़के हैं और आपकी पत्नी है जिससे आपने शादी करी, और वो कहीं और चली गई, है ना, कहीं चली गई, कहीं जाती है काम पर, तो जाती है तो जा रहे टाइम पर किसी ने उसका बलात्कार कर दिया, उसके संग जबरदस्ती कर दी, तो क्या आप उसको नहीं अपनाओगे? क्यों नहीं अपनाओगे? उसने तो कुछ गलत नहीं किया ना, उसके साथ गलत हुआ है ना। तो वो लड़की तो पवित्र है ना, उसने हृदय तो नहीं सौंपा ना किसी को, किसी ने उसके संग जबरदस्ती करी, उसका शरीर अपवित्र और पवित्र नहीं होता है, पवित्र केवल आत्मा होती है। अगर धोखा देके गई है, दुख देकर गई है, किसी के संग मन से गई है, अपने मन से गई है, तो जरूर धोखा देना है, तो आप उस केस में उसको छोड़ सकते हो। लेकिन उसके संग कुछ गलत हुआ है तो आपको उसको अपनाना चाहिए और प्यार करना चाहिए। तो भी एक लड़के दो दो लोगों ने स्पर्श किया तो भी वो पवित्र ही है ना। वैसे ही अगर किसी का तलाक हो जाता है, कोई लड़की का पति एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी पवित्र ही हुई ना। तो अगर वो पवित्र है, आप उसको अपनाइए, आप उससे शादी कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। आप ऐसा इंसान, ऐसा लड़का जो किसी ऐसी लड़की को अपनाता है जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, या फिर किसी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, उसको अपनाता है, या फिर किसी लड़की के किसी ने बलात्कार करा, ऐसी लड़की से शादी करता है, वो लड़का स्वयं श्याम है, स्वयं कृष्ण है वो। क्योंकि मुरलीधर कृष्ण ने ही इतनी सारी रानियों को रखा अपने पास, जो थी, जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया था, तो राम भगवान ने इतनी सारी रानियां रखी, है ना, उनके संग रहे, उनको सारे सुख दिए, उनको महलों में रखा, सबके लिए अलग अलग महल बनवाए और सबके साथ हमेशा रहे, है ना। तो आप भी ऐसी लड़की को जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तलाक हो गया है, या फिर कोई भी कारण है उसके संग नहीं रहता, या फिर जो विधवा लड़की है उससे उससे शादी कर सकते हो, उसको प्रेम कर सकते हो। हर किसी को प्रेम की ज़रूरत होती है, ये संबंध ही बनाना सब कुछ नहीं होता है। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, जो प्रिय प्रियतम का जो रिश्ता होता है, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, इन दोनों को आपस में इसीलिए साथ में आना चाहिए जिससे ये अपने सुख दुख बांट सकें, है ना। पति पत्नी का रिश्ता केवल संबंध बनाने के लिए नहीं होता है, संतान उत्पत्ति करने के लिए नहीं होता है, अपितु दुख और सुख बांटने के लिए भी होता है ना। क्योंकि ये जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, पति हो या पत्नी हो, या फिर आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो, ये इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप इससे दुनिया के हर सुख दुख बांट सकते हैं, जो और किसी से नहीं बांट पाते। एक पत्नी से बढ़कर, एक पति से बढ़कर अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता, उससे आप अपने सारे सुख दुख बांट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान धोखा देके चला गया तो हर कोई बुरा है ना। हर कोई बुरा नहीं होता है। अगर आपने एक बार धोखा खाया है तो आगे बढ़िए, हो सकता है दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे इंसान उससे भी डले हुए, पर अपन एक इंसान के सिवा किसी को देखना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता है, आगे बढ़िए और आगे अपना जीवन सार्थक बनाइए। आज का ये वीडियो इतना ही, और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।